Okay, good morning everyone. Today we are going to conduct the class for PPDT and we are going to discuss the two most important things which you are supposed to be remembering in PPDT. ठीक है? तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं. आई विल यूज हिंदी एंड इंग्लिश बोथ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीवन. ये पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि पीपीडीटी में जो टेस्ट हो रहा है आपका प्राइमरीली इट इज अ टेस्ट ऑफ योर परसेप्शन. कल मैंने एक्सप्लेन किया कि परसेप्शन क्या होता है. द एक्यूरेसी ऑफ परसेप्शन इज बीइंग प्राइमरीली असेस्ड. ऑफ कोर्स इन एडिशन टू दैट the quality of the story is also being assessed. All right, and that test of perception is being assessed through stimulus response technique. कौन सी टेक्निक? क्या होती है टेक्निक? बहुत सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं. ये मेरा हाथ है, ऐसे इसमें मच्छर ने काटा तो इमीडिएटली दिस विल हैपन, है ना. सो व्हेन जब मच्छर ने आपको हाथ पे स्किन पे काटा तो जो उसके थ्रू स्टिमुलस आपके स्किन पे आया, दैट वेंट टू योर ब्रेन एंड ब्रेन जनरेटेड अ रिस्पॉन्स. इमीडिएटली यू डू दिस. सो दिस इज कॉल्ड बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए स्टिमुलस रिस्पॉन्स टेक्निक. इस तरह की टेक्निक ही यहाँ पे यूज की जाती है. But in PPDT, the stimulus is being given to you in the form of pictures. किसके फॉर्म में दिया जाता है? Pictures के फॉर्म में. Now, the first most important thing is that कि how accurately do you perceive the given information in the picture. आपको जो information picture में दी गई है उनको आपने कितनी accurately perceive किया है. परसेप्शन कितना एक्यूरेट है आपका, डिटेल्स कितनी उठाई है पिक्चर से आपने, है ना. अब इंफॉर्मेशन जो पिक्चर में दी जाती है वो जनरली आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. एक वो कि फ्रंट में यू सी सम कैरेक्टर्स देयर, है ना, यू सी देयर फेशियल एक्सप्रेशन, यू सी देयर ड्रेस, यू सी व्हाट दे माइट बी डूइंग, राइट. एंड एक बैकग्राउंड होती है. सो हाउ एक्यूरेटली डू यू परसीव द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द फ्रंट, जिसको मैं फ्रंट लेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन बोलूंगा, ठीक है, henceforth. All right, that is characters, number of characters, their facial expression, their dress, their body language, their actions and everything. And having seen these many information in the front layer of the information in the picture, are you able to conclude कि emotions and feelings क्या associated है उस plot of the front layer से? समझ पा रहे हैं यहाँ तक? Then you go back to background and observe किस तरह की background चल रही है. ठीक है, उस बैकग्राउंड से भी वही चीज परसीव करनी है आपको, एक्यूरेटली उसको परसीव करना डिटेल्स के साथ में. एंड फिर जो फ्रंट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है एंड द सेकंड लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनकी सारी इंफॉर्मेशन को आपस में डवटेल करना है. एंड उन दोनों को डवटेल करते हुए उसमें जो इमोशंस एंड फीलिंग्स कैरेक्टर्स के दिख रहे हैं, जो बैकग्राउंड बन रही है, उससे मिलता जुलता एक स्टोरी का प्लॉट बनाना है. समझ गए? तो बच्चे बहुत अच्छी स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है, बट मोस्टली गलती क्या करते हैं? दो गलती करते हैं वो. पिक्चर को 30 सेकंड्स के लिए जब दिखाया जाता है, यू डोंट ऑब्जर्व पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स. देखना, आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, 10 सेकंड 15 सेकंड से ज्यादा कोई भी बच्चा ऑब्जर्व करता ही नहीं है, जल्दी रहती है. प्लीज ऑब्जर्व पिक्चर फॉर 30 सेकंड्स फॉर डिटेल्स केयरफुली. ठीक है, होता क्या है जब आप फ्रंट लेयर और सेकंड लेयर बैकग्राउंड विच मींस कि इंफॉर्मेशन को एक्यूरेटली परसीव नहीं करते हैं, तो आपकी स्टोरी की जो कैटेगरी है वो या तो रटी हुई स्टोरी की कैटेगरी में चली जाती है, या बोरोड स्टोरी, या प्री कंसीव्ड आइडियाज की स्टोरी. क्योंकि आप फट से कुछ देखते हैं थोड़ा बहुत और एक थीम बना लेते हैं विच एक्चुअली इज नॉट मैचिंग विद द गिवन पिक्चर. तो क्या हुआ, आपका परसेप्शन जिसके बेस पे आपको पिक्चर बनानी थी, जो मैंने आपको इनपुट दिया, मच्छर ने काटा, आपने तलवार मार दी उसके ऊपर, इज दैट कॉरस्पॉन्डिंग सुटेबल एक्शन? नो. ठीक है, आपने सोचा ओ मुझे शायद सांप काट गया समथिंग, तो आपने एग्जेग्रेट किया या अंडरस्टिमेट किया सिचुएशन को, एक्यूरेटली परसीव नहीं किया, तो आपके जो एक्शंस हैं वो गलत होंगे कि नहीं होंगे? सेम चीज इस पे अप्लाई होती है. ठीक है, दो चीजें मैंने तुम्हें बताई, एक फ्रंट लेयर ऑफ द पिक्चर एंड सेकंड लेयर मतलब बैकग्राउंड. अब बच्चे क्या गलती करते हैं, हम पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्रंट लेयर में अगर आपने
if you have not received the given information, perceived the given information accurately, how you'll end up making a undesirable story? पहला क्वेश्चन किससे रिलेटेड? फ्रंट लेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन. यू सी दिस पिक्चर हियर. लास्ट बैच में हमने ये पिक्चर बच्चों को एग्जाम में दी, ठीक है. नाउ यू सी सम कैरेक्टर्स. इसको स्कैन करो 30 सेकेंड्स के लिए अच्छी तरह से. ऑलराइट. सो इन दिस पिक्चर यू सी देयर आर सम कैरेक्टर्स, सम यंग बॉयज, है ना, दे आर रनिंग टुवर्ड्स समथिंग, है कि नहीं? एंड देयर इज सम बैकग्राउंड. ऑलराइट. बैकग्राउंड को देख के कैसा लग रहा है? कैसी बैकग्राउंड है? appears to be something like school. और इनको देख के लग रहा है कहीं दौड़ के जा रहे हैं. सो बच्चे ने जो एसोसिएट किया, जो थीम एसोसिएट किया, या फिर कहेंगे प्लॉट ऑफ द स्टोरी क्या बनाया, दैट देयर इज अ रेस बीइंग कंडक्टेड इन द स्कूल. ठीक है. नाउ आई आस्क यू नाउ वन थिंग. फ्रंट, अगर इसकी सिर्फ फ्रंट लेयर को देखा जाए पिक्चर की, ठीक है, और दौड़ते हुए बच्चों को देखा जाए, तो क्या आपको इनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि यहां पर रेस चल रही है, या ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है बेल बजी हो या कोई अनाउंसमेंट हुआ हो एंड दे आर गोइंग टू असेंबल समवेयर? जो फर्स्ट एसोसिएशन ऑफ द थॉट विद द पिक्चर है, प्लॉट ऑफ द पिक्चर है, वो कौन सा ज्यादा सुटेबल लग रहा है? सेकंड वाला, है ना. सो उस बच्चे ने क्या गलती की? ही टोल्ड कि ओके सर, ये रेस का प्लॉट बनाया. स्टोरी बहुत अच्छी बनाई उसने कि स्कूल में रेस हो रही है, बट टेल मी, वो पीपीडीटी में पर्टिकुलरली दिस कैंडिडेट गेट डिस्क्वालिफाइड एट द बिगिनिंग इटसेल्फ. योर परसेप्शन इटसेल्फ इज नॉट करेक्ट, है कि नहीं? प्लॉट कैसा बनाओगे तुम? प्लॉट you may make a good story, but that story will not match with the given information. So पहली चीज क्या याद रखनी है? जो आपकी फ्रंट लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, which is the characters, you have to observe it very carefully and try to understand कि इस तरह के जो इमोशंस, इस तरह के जो बॉडी लैंग्वेज है, उसके पीछे इमोशंस और फीलिंग्स रेस के जुड़े हुए हैं, या कहीं असेंबली के जुड़े हो सकते हैं, या कुछ और आपके माइंड में जो आ रहा है. And associate those emotions, try to understand those emotions and feelings hidden behind this front layer of the information. Are you understanding? And then make the plot of your story. Clear? अब हम दूसरी पिक्चर से बैकग्राउंड का. प्लीज अंडरस्टैंड, हम यहाँ इस क्लास में कंप्लीटली एक स्टोरी को बना के देखना नहीं सीख रहे हैं. हम क्या सीख रहे हैं? हमारा एम है कि हम जो फर्स्ट थॉट एम एसोसिएट करते हैं उस पिक्चर से, इज दैट एम commensurating, matching with the given information or not. स्टिमुलस जो तुम्हें दिया गया है, वो स्टिमुलस आपने परसीव ढंग से करके सही चीज मैच कराई कि नहीं कराई. अंडरस्टूड? नाउ वी गो टू सेकंड पिक्चर. ठीक है. नाउ अगेन ऑब्जर्व दिस पिक्चर. दिस पिक्चर वाज आल्सो was given in the practice exam to the last batch. All right. इस पिक्चर को हम स्टडी करेंगे कि बैकग्राउंड या सेकंड लेयर ऑफ द इंफॉर्मेशन जो है, उसका कितना रोल होता है स्टोरी का एक करेक्ट थीम चूज करने में, या एक प्लॉट बनाने में स्टोरी के लिए. ठीक है. इन दिस पिक्चर वी विल नॉट सी फ्रंट लेयर, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड लेयर. यू सी समथिंग इन द बैकग्राउंड. आप ये देखो, ये इस तरह से लग रहा है इसमें बैकग्राउंड में ये पानी. हाउ डज इट लुक? इट लुक्स लाइक ए वाटर बॉडी, है ना. उसके पीछे यहां डू यू सी दिस ट्री लाइन? फॉरेस्ट एरिया. तो इसको देख के फ्रंट छोड़ दो, बैकग्राउंड में क्या लग रहा है? ये कहां का सीन हो सकता है? मे बी अ प्लेस लाइक ऋषिकेश, मे बी अ प्लेस वेयर देयर इज अ रिवर और उसके बराबर में फॉरेस्ट है. अब उस बच्चे ने, उस कैंडिडेट ने इसको बोला स्कूल में एक बच्चा फेंट हो गया एंड ही डिड समथिंग 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 blah blah in the story and made a good story. But you tell me कि the initial perception of the candidate was correct, accurate or inaccurate? क्यों? उसने बैकग्राउंड को ही कंसिडर नहीं किया. So these, as per my opinion, are the most two important thing which candidates have to understand in order to make a desirable story. अगर आपने ये दो चीजें ढंग से स्टोरी के साथ करनी शुरू कर दी, if you are able to understand these two things and you are able to implement these two things while making a story, 90%
to 70% chances will be there that your story will fall into the category of a desirable story. Mostly what candidates are doing, they're taking some aims, they're concentrating more on the मेरा एम कितना अच्छा ले रखा, कुछ बड़ी सी चीज करके दिखा दूं. मे बी आई दे try to bring moon on the earth, something like this, but they forget कि stimulus क्या दिया गया है. This is purely scientific, it's a stimulus response based technique. आपने stimulus, you did not receive the stimulus accurately, how will you produce the thing which I want to see in you? ठीक है, तो please understand the perception which you have to form from the two layers of the stimulus in the form of picture, the front layer and the background layer, second layer, that has to be perceived accurately. उसके बाद आती है स्टेज how to learn to make a good story. पहले ये करो और फिर स्टोरी बनाना सीखो. ठीक है, ऑलराइट. आज की इंफॉर्मेशन के लिए, आज की क्लास के लिए इतना ही. ठीक है, अब स्टोरी कैसे बनाते हैं हम थोड़ी देर में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, है ना. यू गाइस कैन टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स. एंड जो ऑनलाइन व्यूअर है हमारे, प्लीज कीप वर्किंग हार्ड, हैव फेथ इन योर एबिलिटीज. ऑफिसर्स कहीं आसमान से नहीं टपकते. एवरीवन हैज बिकम ऑफिसर फ्रॉम दिस सोसाइटी, फ्रॉम दिस different cultures of the Indian society. You also have the capacity to become an officer, but you have to have a proper guide who can tell you where are you committing mistakes. All right, till that time keep working hard. Happy landings. Jai Hind.